बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेसेंटा प्रीविया पे हमारी डिस्कशन हो रही थी और इसके पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, हमने जस्ट प्लेसेंटा को डिस्कस किया था। व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज द नॉर्मल लोकेशंस ऑफ प्लेसेंटा, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही होती है, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, प्लेसेंटा की टाइप्स कितनी होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी पे मुश्तमिल था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेशन, अ डिजीज, अ पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्लेसेंटा तो हर प्रेग्नेंट फीमेल में डेवलप होगा, लेकिन अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो, जब वो प्लेसेंटा प्रीविया हो, तो दैट इज पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। प्रीविया, जब प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो उसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी when placenta completely or partially covers। when placenta यानी प्लेसेंटा ने तो यूट्रस के अंदर बनना ही बनना है। आइडियल कंडीशन ये है कि वो एंटीरियर पोजीशन पे बने या पोस्टीरियर पोजीशन पे बने, और जो यूट्रस का ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, ओस, उससे दूर बने, उसको कहीं से कोई डिस्टर्ब न कर रहा हो प्लेसेंटा, तो देन इट इज अ नॉर्मल प्लेसेंटा। अगर यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा थोड़ा या ज्यादा कहीं से भी यूट्रस की ओपनिंग को यानी सर्विक्स के ओस को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब से मुराद उसको कवर कर रहा है, उसके ऊपर ओवरलेइंग बना रहा है, उसके ऊपर ओवरले कर रहा है, चाहे वो ओवरलेइंग पार्शली हो या कंप्लीटली, यानी थोड़ी थोड़ी से ज्यादा, आधी या सारी। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीन चार टाइप्स। तो वो पार्शली हो या कंप्लीटली ओपनिंग ऑफ द यूट्रस यानी सर्वाइकल ओस को अगर प्लेसेंटा डिस्टर्ब कर रहा है, ओस को कवर कर रहा है, ओवरले कर रहा है, तो देन द सिचुएशन इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। उसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है। वो खातून नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, बल्कि वो एक एबनॉर्मल कॉम्प्लिकेशन में होगी। डॉक्टर साहबान, जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि यूट्रस के अंदर देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, कि या तो वो एंटीरियर पे बनेगा, या तो वो एंटीरियर पे बनेगा, या पोस्टीरियर पे बनेगा, या फंडल होगा, या लेटरल होगा। लेकिन जो यूट्रस का ओपनिंग है, जो अच्छा ये यूट्रस की जो सर्विक्स होती है, ये बेसिकली सर्वाइकल कैनाल है, जिसका एक सिरा, एक सिरा यूट्रस के साथ अटैच होता है, जिसको इंटरनल ओस कहते हैं, इंटरनल ओस। और दूसरा सिरा इसका, जिसको एक्सटर्नल ओस कहते हैं, वो विजाइनल कैनाल के साथ अटैच होता है, इसको हम एक्सटर्नल ओस कहते हैं, यानी इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की ग्रोथ ऐसे होती है कि वो इस ओस को कवर करना शुरू कर देता है, इस ओपनिंग को, इस यूट्रस के मुंह को कवर करना शुरू कर देता है। अब करने के लिए गायनेकोलॉजी में उसकी 4 ग्रेड्स हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 क्लासेस हैं, 4 टाइप्स हैं। उनको आमतौर पर ग्रेड कहा जाता है कि प्लेसेंटा तो है, लेकिन कौन से ग्रेड में है। पहला है ग्रेड 1, ग्रेड 1
प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 1। ग्रेड 1 को माइनर भी कहा जाता है, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 1, बिल्कुल माइल्ड। इसको कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा थोड़ा सा बिल्कुल ये थोड़ा सा ओस को टच करता है, थोड़ा सा। अब वैसे तो देखे ना, एंटीरियर पोस्टीरियर फंडल बड़े दूर होते हैं, ओस से प्लेसेंटा काफी फासले पर डेवलप होता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा ओस को टच कर रहा है, टच कर रहा है, उसके करीब आ गया है, यहाँ पर है कि वो 0.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के फासले पर होगा, तो वो हम उसको ग्रेड 1 कहेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ओस के करीब आ रहा है। एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन ग्रेड 1 इज नॉट सो मच सीरियस। इसमें डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है, एसवीसी जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस विजाइनल, एसवीडी स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी, एसवीडी स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी भी हो जाएगी, और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगी, प्रोवाइडेड दैट कि वो ग्रेड 1 तक ही महदूद रहे। इसके बाद होता है ग्रेड 2, ग्रेड 2 प्लेसेंटा प्रीविया, ग्रेड 2 प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इसको माइनर, ग्रेड 2 को मार्जिनल, मार्जिनल, मार्जिनल में अब प्लेसेंटा थोड़ा सा ओस को टच करके ओस को थोड़ा सा कवर भी करेगा, मार्जिन, जैसे हम कहते हैं हाशिया, हाशिया हम लगाते हैं ना, मार्जिन, थोड़ा सा उसने अब यूट्रस के मुंह को हल्का सा बंद किया हुआ है, थोड़ा सा उसको टच किया हुआ है, मार्जिन पे है। इसको हम कहते हैं ग्रेड 2 प्लेसेंटा प्रीविया या मार्जिनल प्लेसेंटल प्रीविया। इसमें भी इतनी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती अगर वो ग्रेड 2 तक ही महदूद रहे, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी स्पॉन्टेनियल स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी, जिसको हम नॉर्मल बर्थ कहते हैं, नॉर्मल विजाइनल कैनाल बर्थ, वो हो सकती है ग्रेड 1 में भी और ग्रेड 2 में भी। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को कलेक्टिवली कहा जाता है माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को ये कहा जाता है माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, या इसको इन शॉर्ट दोनों को मिलाकर भी बाज़ औक़ात मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कह देते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली दो स्टेजेस हैं, ग्रेड 3 और 4, ग्रेड 3 और 4, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी ग्रेड 3 और 4, these are the serious stages and these are called major placenta previa। इनको हम कहते हैं कि ये मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को। ग्रेड 3 में तकरीबन उसने ओस को पार्शल कवर किया हुआ होता है, यानी आधा 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 जो ओस है, आधा जो यूट्रस का मुंह है, उसको प्लेसेंटा ने कवर कर लिया होता है। 50% तकरीबन तकरीबन 50% ओस प्लेसेंटा कवर कर जाता है। ये अब कॉम्प्लिकेटेड है और सीरियस कंडीशन है। इसमें मे बी पॉसिबल कि कहीं से कोई स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ हो जाए, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली सिजेरियन पे जाना पड़ता है, सी सेक्शन पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा ओस, आधा ओस, यानी जैसे कोई रास्ता होता है आधा बंद हो जाए आधा खुला हो, तो अब माइट भी पॉसिबल है कि आप गुजर जाएं, माइट भी पॉसिबल कि न गुजर सकें। तो इसमें 50% ओस कवर कर देता है प्लेसेंटा। इसको हम कहते हैं ग्रेड 3 या पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके बाद आखिरी स्टेज आती है ग्रेड 4, ग्रेड 4, जिसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। कंप्लीट यानी कि उसने पूरे ओस को उसने ये कवर कर लिया है, कोई गुंजाइश नहीं रही, सारा यूट्रस को मुंह उसने बंद कर दिया है प्लेसेंटा ने। इसको हम कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस एंड सीवियर कंडीशन, और इसमें तकरीबन तकरीबन क्या 60%
सिजेरियन पे जाना पड़ता है। इसमें तकरीबन नामुमकिन है स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी या बर्थ, इसमें हमें सिजेरियन सी सेक्शन पे जाना पड़ता है, क्योंकि ओस के मुंह को, यूट्रस के मुंह को, ओस को कंप्लीटली प्लेसेंटा ने कवर किया होता है, उसको उसने ढांपा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड मेजर प्लेसेंटा प्रीविया। ये दोनों ग्रेड्स 3 और 4। सबसे पहले जब हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, वी शुड क्लियरली नो दैट व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, वेदर इट इज अ माइनर, इन माइनर स्टेजेस और मेजर स्टेजेस। अगर ये 1-2 में है तो ये माइनर स्टेज है, अगर ये 3-4 में है तो देन इट इज कॉल्ड मेजर स्टेजेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। और मेजर स्टेजेस पे बहुत मुश्किल होता है मेडिकेशन के जरिए इसको ठीक करना, अमूमन इसको सिजेरियन पे जाना पड़ता है। अगर हम इसकी इसके काजेज पे जाएं, काजेज पे, तो काजेज इसका अननोन है, लेकिन फिर भी रिसर्च मुख्तलिफ काजेज को इसका जिम्मेदार ठहराती है। जो आमतौर पर रिसर्च डेटा में देखा गया है कि ज्यादातर ये किन लोगों में पाया जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया ज्यादातर किन कंडीशंस में पाया जाता है, तो उसके लिए बुक्स ने, लिटरेचर ने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, कुछ रिस्क फैक्टर लिखे हैं। जो रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया बनने के चांसेस होते हैं, पहला है मल्टी मल्टी पैरिटी, मल्टीपारा, एक गैनिकोलॉजी में लफ्ज होता है मल्टीपारा। अगर कोई खातून ऑलरेडी बहुत से बच्चों को जन्म दे चुकी है, मल्टीपारा, कई दफा वो मां बन चुकी है, कई दफा वो मैनी टाइम्स वो ऑलरेडी मां बन चुकी है, यानी उसके पहले ऑलरेडी कई बच्चे हैं, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटा प्रीविया का, जो रिसर्च हमें बताती है मल्टी पार्टी या मल्टीपारा में। दूसरा है मल्टीपल जेस्टेशंस, मल्टीपल जेस्टेशन, मोर देन वन प्रेगनेंसी, यानी यूट्रस के अंदर एक से ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा ट्विन बेबीज हैं, ट्विन से भी ज्यादा मल्टीपल बेबीज हैं, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, उसके अंदर दो से ज्यादा बच्चे हैं यूट्रस में, तो देन इट माइट बी अ चांस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। पहला हो गया मल्टी पैरिटी, मल्टीपारा, दूसरा हो गया मल्टीपल जेस्टेशन। तीसरा है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शंस। अगर उसकी पहले हिस्ट्री है कि वो उसकी पहली भी 1-2 सी सेक्शंस हो चुके हैं, जब प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ऑलरेडी वो पहले भी प्लेसेंटा प्रीविया से ही बच्चों को जन्म दे चुकी है, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा प्रीविया बन जाए। हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सी सेक्शंस, वहां पर जो यूट्रस कमजोर हो जाता है तो वहां पर भी इसके चांसेस बन सकते हैं। एक है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस, एबॉर्शंस, अगर उसकी लाइफ में मिसकैरेज, एबॉर्शंस की हिस्ट्री आ रही है, केस टेकिंग में हमें समझ आ जाती है कि ऑलरेडी शी हैज गॉन इनटू एबॉर्शन और ऑलरेडी शी हैज गॉन इनटू मिसकैरेज, कि वो कई दफा मिसकैरेज को फेस कर चुकी है या एबॉर्शंस को फेस कर चुकी है, तो उसमें भी हम प्लेसेंटा प्रीविया को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला काज मल्टीपार्टी यानी मल्टीपारा, कई दफा मां बनना, मल्टीपल गेस्टेशंस, मोर देन वन प्रेगनेंसीज का यूट्रस में होना, मोर देन वन फीटस का, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन। एक फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली स्मोकिंग, हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है ये कम है, लेकिन दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि फीमेल भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं, तो एक अक्सर रिसर्च डेटे में ये लिखा हुआ है कि स्मोकर फीमेल्स में, स्मोकर, लेकिन पाकिस्तान में हुक्का तो पिया जाता है, जब बड़े सगीर में फीमेल हुक्का पीती है अक्सर, स्मोकिंग वो भी स्मोकिंग ही होगी, तो स्मोकिंग फीमेल्स में भी रिस्क है प्लेसेंटा प्रीविया का। और आखिरी रिस्क फैक्टर है एज, एज, लेट एज प्रेगनेंसी, वो खवातीन जो मोर देन 35 ईयर्स, 35 साल से ज्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर भी प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क पाया जाता है।
मोर देन 35 ईयर्स एज, 35 साल से अगर उनकी ज्यादा एज हो गई है तो उनमें भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस होते हैं। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट को देखें तो एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में इसकी अपनी मुख्तलिफ मेडिसिन भी हैं, और इसके लिए फिर ज़ाहिर अल्टीमेटली तो इसका हल सिजेरियन है। मोर देन 34-35 वीक्स के बाद तक कोशिश की जाती है कि हाँ इसमें साइन एंड सिम्टम्स, पहले मैं सॉरी साइन एंड सिम्टम, इसमें एक ही मेजर साइन आता है, एक ही मेजर साइन, और वो है ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग विदाउट पेन्स, विदाउट पेन्स। अचानक प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को ब्लीडिंग शुरू हो गई तो ये बड़ा रिस्क होता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम गायनेकोलॉजी में एपीएच कहते हैं, एंटी पार्टम हेमरेज, एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज, एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज, एपीएच, अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में चली गई, उसको हेमरेज शुरू हो गई, एपीएच ये इसका मेन साइन है, तो वहां डायग्नोस किया जाता कि कहीं ये प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। इसकी डायग्नोसिस एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी कर लेती हैं। इमेजेस, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, कुछ सम स्पेशल टेक्निक्स भी हैं गायनेकोलॉजी में जिनके जरिए प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस किया जाता है। इमेजेस बेस्ट हैं, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, उसमें भी आ जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट इसको फिजिकली एग्जामिन करके भी क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर लेती है। क्लिनिकली पहले वो डायग्नोस करती है कि मुझे लगता है कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया ना हो, फिर बाद में इमेजेस में जाके कंफर्म करती है। और इसमें जो मेन साइन एंड सिम्टम आएगी, जो मेन क्लिनिकल पिक्चर आती है, वो हेमरेज की आती है, ब्लीडिंग, एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच, ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगी। अब जैसे मैंने कहा कि एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में हेमरेज को कंट्रोल किया जाता है, ब्लीडिंग को, और किसी तरीके से प्रेगनेंसी को मेच्योर करके टर्म तक ले जाया जाए, 35, 36, 37 वीक्स तक। उसके बाद फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन का डिसीजन लेती है इस केसेस में। होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथिक एक होलिस्टिक अप्रोच है, इसमें हम पूरी केस टेकिंग और बिलखसूस काजेशन पे जाएंगे, काजेशन पे, काज पे जाएंगे, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री पे जाएंगे, उसकी जब से वो प्रेग्नेंट हुई उसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, उसकी माइंड सिम्टम्स क्या थी। इन तमाम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हम सिमिलिया, सिमिलीबस क्योरेंटर पे जाकर लाइक क्योर लाइक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग रेमेडी होंगी उनको हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें मेन, आप देखें कि मेन साइन एंड सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग। अभी अभी मैं रेपरेटरी देख रहा था, मैं अभी एक शेयर भी करता हूँ, तो रेपरेटरी में आप देखेंगे तो ज्यादातर जो हमारी मेडिसिन एंटी हेमरेजिक मेडिसिन कहलाती हैं, जो हेमरेजिक ग्रुप में फॉल करती हैं, जो हेमरेज ग्रुप की मेडिसिन है, ब्लीडिंग ग्रुप्स की, वही मेडिसिन इसमें ज्यादातर आ रही हैं। क्योंकि साइन हमें मिलेगा ही क्या, ब्लीडिंग। मसलन इसमें आप देंगे सिबैना, सिबैना को कंसिडर करेंगे, एरिजीरोन, सिबैना, एरिजीरोन, ये तो स्पेशली गैनाकोलॉजिकल ब्लीडिंग में दी जाती हैं, गैनाकोलॉजिकल, सिबैना, एरिजीरोन और ट्रिलियम। दूसरी जो हमारी एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है, फास्फोरस, सीकेल कॉर, सीकेल कॉर बिलखसूस अंडरवेट फीमेल में जिसकी वजन बहुत कम है, बहुत स्लिम होती है, सीकेल कॉर का हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। फेरमेट, फेरमेट ये भी एंटी हेमरेजिक रेमेडी में आती है। दो मेडिसिन जो हमें बिल्कुल नहीं भूलेंगी, होम्योपैथी में दो मेडिसिन ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलती। वो इसलिए कि एक
मेल रेमेडीज की सरदार रेमेडी है और एक फीमेल रेमेडीज की सरदार रेमेडी है। आपने अक्सर अपने एग्जाम में देखा होगा, होम्योपैथिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नक्स वोमिका इज द मेल रेमेडी, डिस्कस इट। नक्स वोमिका मर्दों की दवा है, आप इस पर बहस करें। नक्स वोमिका इज द मेल रेमेडी, डिस्कस इट। तो नक्स वोमिका वैसे तो मर्दों की दवा है, लेकिन रेपरेटरी में तकरीबन इसको प्लेसेंटा प्रीविया में लिखा गया है। रेपरेटरी ने इसको प्लेसेंटा प्रीविया में लिखा है। और दूसरी सीपिया, हालांकि सीपिया भी फीमेल रेमेडी है मेन, इसलिए ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो दोनों के नाम है, वो हमें इसलिए याद रहते हैं कि एक मर्दों की हुक्मरान मेडिसिन और एक खवातीन की बहुत ही मोस्ट पॉपुलर रेमेडी नक्स वोमिका और सीपिया। ये दो मेडिसिन इसमें हम टोटालिटी को जेन में रख के दे सकते हैं। अगर मैं इसमें एक रेपरेटरी का स्नैपशॉट शेयर करूं, रेपरेटरी का स्नैपशॉट तुझे आपके सामने आ जाएगा। ये वो है कंप्लीट डायनामिक्स की रेपरेटरी। इसमें आप ये देख सकते हैं डॉक्टर साहबान, ये यूट्रस प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया में इसकी तकरीबन ये वेरेट्रम में ऊपर ये स्लाइड आ गई है, इसमें सब में ये देखें ना, नक्स वोमिका और सीपिया, सेबाइना, वेरेट्रम, वेराइड, ये देखें प्लेसेंटा प्रीविया में नक्स वोमिका, ये प्लेसेंटा प्रीविया, नक्स वोमिका, सीपिया, सेबाइना, टीपिका। जैसे मैंने कहा कि जितनी भी हमारी एंटी हेमरेजिक रेमेडीज हैं, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने वाली रेमेडीज हैं, वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। अब इसमें रेस्पिरेटरी सिम्पटम हेमरेज, यूट्राइन मेटोरेजिया फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया, फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हेमरेज हो रही है। एबॉर्शन प्लेसेंटा प्रीविया फ्रॉम, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से एबॉर्शन का खतरा हो या पहले उसकी एबॉर्शन हो चुकी हो। अर्जिंग फॉर स्टूल विद कांस्टेंट, नक्स वोमिका में स्पेशली बियरिंग डाउन सेंसेशंस की वजह से फीमेल को कांस्टेंटली स्टूल की अर्जिंग, और ये नक्स के साथ जाके मैच करती है। एबॉर्शन प्लेसेंटा प्रीविया, ये जर्नल एरिजिरोन हो गई, नक्स वोमिका, सेबाना, सीपिया और वेराइट्रम एल्बम। तो इन तमाम को हम इसमें जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आज की मुख्तसर ब्रीफिंग थी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। थैंक यू, बस।